जन्म जो है वो सही से निकाल ले, हम 7 जन्म की बात ही। क्रिकेटर स्टार के पीछे लड़कियां ऐसे ही बिछी होती है, उनके प्यार में दीवानी होती है, अपने आप को भी बर्बाद कर देती है। लेकिन रही बात लड़कियों की, लड़कियां जो होती है मंद बुद्धि गया, अंगूर को लंगूर, लंगूर को अंगूर, इस तरह के मानसिक असर डालता है। जो है वो असहज होती हैं और धीरे धीरे रिश्तों में दरार आती है। अब लड़कियां भी चाहती है कि हम और मेरा पति, सास ससुर नहीं चाहिए, किचकिच नहीं चाहिए, देवर नहीं चाहिए, ननद नहीं चाहिए। तलाक के केसेस आप देख रहे हैं, या देखिए ना, 4 बच्चे की माँ भाग गई, 2 बच्चे की माँ भाग गई, किसी और से शादी कर ली, जिंदगी बर्बाद। देखिए, जब आपकी हमारी शादी होती है तो 7 फेरों का रस्म होता है। कहा यह जाता है कि एक बार नहीं बल्कि 7 जन्मों के लिए हमारा अपनी पत्नी के साथ बंधन रहेगा। लेकिन आज के आधुनिक युग में जब हम आते हैं और देखते हैं तो हर एक घर में ना कहें लेकिन ज्यादातर घरों में पति और पत्नी के बीच में नहीं बन रही है और मामला खराब होता है, मामला कोर्ट में चला जाता है, डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। और यही चीज हम आजकल क्रिकेट जगत में भी देख रहे हैं। देखिए, हार्दिक पांड्या और नताशा, कुछ महीनों पहले उन्होंने तलाक लिया था। पहले चर्चाएं हुई थी सोशल मीडिया पे, उन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया था। उसके बाद रूमर्स उड़े और कुछ दिन के बाद ये खबर आई कि दोनों आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं। अब इसी तरह की खबर भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, जो कि शानदार गेंदबाज हैं, और उनकी पत्नी जो कोरियोग्राफर है धनश्री, उनके बीच आ रही है, क्योंकि उन दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर लिया है। इतना ही तक नहीं बल्कि एक दूसरे की तस्वीर तक हटा दी। रूमर्स जबरदस्त है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि जो उनकी पत्नी है धनश्री, उनकी नजदीकियां किसी और शख्स के साथ बढ़ रही है। देखिए, ये सारी बातें जो हैं वो रिपोर्ट्स में आ रही हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी हैं। सीधे उनसे जुड़ेंगे। बबीता जी, जिस तरह से युजवेंद्र चहल शानदार गेंदबाज हैं, जिंदा दिल इंसान हैं, और सभी से, मतलब युजवेंद्र चहल एक ऐसे इंसान हैं कि उनके रिश्ते सभी से अच्छे हैं। जितने भी भारतीय क्रिकेटर हैं, विराट कोहली के साथ वो हंसी मजाक करते नजर आते हैं, रोहित शर्मा को वो छेड़ देते हैं। अपनी पत्नी के साथ कई इंस्टाग्राम रील्स जो वो बनाते थे और कई बार उस पर यूजर्स कमेंट भी करते थे कि युजवेंद्र अपने वेशभूषा को आप देखिए और धनश्री जो इतनी खूबसूरत हैं उनके वेशभूषा को देखिए, मजाकिया लहजे में कमेंट्स आते थे। लेकिन अब उन दोनों के प्यारे रिश्ते में खटास पैदा हो गई है। कुछ साल पहले भी ये रूमर उड़े थे, लेकिन सब कुछ सामान्य हो गया था। लेकिन अब जिस तरह से इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को अनफॉलो उन्होंने किया है, तस्वीरें हटा दी हैं, लगता है कि मामला तलाक की ओर बढ़ चुका है। देखिए, अगर हम आज के डेट में देखा जाए, अगर आप बात करें 7 जन्मों का बंधन, यहाँ एक जन्म जो है वो सही से निकाल ले, हम 7 जन्म की बात ही क्यों करें। रही बात युजवेंद्र चहल की, तो मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से ये लोग ये क्रिकेटर हैं और जो इन्होंने आई थिंक लव मैरिज शादी की है, लव मैरिज की है, तो ये लव मैरिज तब होता है, देखिए एक पड़ाव होता है। और यूवी चहल जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं वो उतना हैंडसम अपने आप को नहीं दिखाते हैं, ना वो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि आई एम सुपर, मैं सुपरस्टार हूँ। हाँ, बड़ा सुपरस्टार सिंपल, एक पतला एक दुबला, हाँ, सिंपल सा पतला दुबला लड़का, उसको एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया, उसने शादी कर ली। अगर उसको धोखा ही देना होता तो क्रिकेटर स्टार के पीछे लड़कियां ऐसे ही बिछी होती है, उनके प्यार में दीवानी होती है, अपने आप को भी बर्बाद कर देती है। लेकिन इसने प्यार किया था और इसने शादी तक उस बिल्कुल चीज को ले जाकर रखा। लेकिन रही बात लड़कियों की, लड़कियां जो होती है मंद बुद्धि होती है, शादी हो जाती है। पहले के जमाने में आप देखिएगा कि घूंघट नहीं निकलता था, चेहरे से घूंघट हटता नहीं था और वो उसका उम्र बीत जाता था। अब क्या है कि जैसे आपने शादी कर ली, आपको एक स्टेटस मिल गया, आप यूवी चहल की पत्नी बन गई, आपका एक अलग स्टेटस हो गया, आपको मान शोहरत
सब कुछ मिल जाता है, दौलत भी मिल जाता है। तो अब सोशल मीडिया का जमाना है, जब सोशल मीडिया पे कमेंट आते हैं, यू आर सो स्वीट, आप बहुत खूबसूरत हैं, टहल है वो बहुत ही देखने में कैसे मिल गया, अंगूर को लंगूर, लंगूर को अंगूर, इस हाँ, तरह ये के इफेक्ट, मानसिक इफेक्ट डालता हाँ। है। देखिए कई लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है, ये चीजें मानसिक इफेक्ट डालती बिल्कुल। हैं। और लड़कियां कहते हैं ना, एक कहावत है, अगर नाक ना रहे तो वो पॉटी खा ले, और यही होता है। चहल है, मैं शॉर्ट में नाम बताती हूँ, यूं चहल है, वो हाँ, यूं अपने भी कहा भी जाता है प्यार से। हाँ, वो अपने पत्नी को प्यार करते थे, अपना संसार खोजते थे, लेकिन इनकी जो पत्नी है, इनको अपनी खूबसूरती पे बहुत ज्यादा घमंड था। देखिए घमंड कब आता है, जब आप सोशल मीडिया पे रहते, रील्स डालते हैं, और तब जब वो कमेंट आता है कि भाई कहां से आपको मिल गया, आप कितनी खूबसूरत हैं, यूजी सहल जो है वो अपने आप को आपके सामने कहीं टिकता नहीं है। तो इन सब बातों को जब वो कमेंट के माध्यम से पढ़ती होगी, तो उसका जो दिमाग है वो 7वें आसमान पे चढ़ जाता होगा, और तब ये झगड़ा जो है वो कहती होगी, देखिए तुम्हारा तो किस्मत बहुत अच्छा है, मेरे ऐसी खूबसूरत बीवी मिली। और यही चीजें नहीं, देखिए कहीं ना कहीं, देखिए ये- खटास जो है ना, ये वो एक मन मामला मिला हो देता सकता है है। बबीता जी, एक मामला हो सकता है। लेकिन जब जैसे ही इंस्टाग्राम पे दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया, उसी दिन यूजी ने एक पोस्ट डाला था, अपने माता पिता को लेकर भावुक पोस्ट डाला था। जब आप हाई स्टैंडर्ड में शादी करते हो, मतलब दोनों वर्किंग हो, तो घर से अपने माता पिता से तालमेल बैठाने में पत्नियां जो हैं वो बहू या बहू कह लीजिए, बहू जो है वो असहज होती हैं, और धीरे धीरे रिश्तों में दरार आती है। बिल्कुल। आप हाउसवाइफ को पसंद नहीं करते। मैं अभी के जो जनरेशन है, जो भी यंग है, जो शादी करना चाहते हैं, मैं उनको कहूंगी कि हाउसवाइफ चुनो, क्योंकि आप कमाने जाते हो। आप अगर खुद भी एक कमाने वाली महिला को रखोगे, तो वो आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं करेगी। ये आपको 10% में दिखेगा। 90% महिला इज्जत नहीं करती है जब वो खुद कमाती है। और ये आप चाहेंगे कि भाई वो कमाए, आपके माँ बाप को देखे, घर देखे। तो अब इंस्टाग्राम के जरिए आप उठा के देख लीजिए, अब लड़कियां भी चाहती है कि हम और मेरा पति, सास ससुर नहीं चाहिए, किचकिच नहीं चाहिए, देवर नहीं चाहिए, ननद नहीं चाहिए, मैं और मेरा पति और मेरी जिंदगी, ऐसो आराम, मेरे जो लाइफ स्टाइल है। अब जिस तरीके के आप कपड़े पहनते हुए नजर आते हैं, लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है तो उसका लिबास जो है वो अलग ढंग का हो जाता है। हाँ, कहीं हाँ, आप अगर सास ससुर के सामने वो शॉर्ट्स नहीं पहन सकती है, शॉर्ट कपड़े नहीं पहन सकती है, वो फुल्ली इंजॉय नहीं कर सकती है अपने लाइफ में, तो उसको लगता है कि ना, अच्छा ये मेरे सास ससुर नहीं होगा, मुझे खाना नहीं बनाना है, मुझे ये नहीं करना, सास ससुर का सेवा नहीं करना, जिसका नतीजा ये होता है उसको सिर्फ अपने पति से। और अगर कोई लड़की बहुत चालाक भी होती है, वो कहती है अच्छा मैं तो तुम्हारे माँ बाप का बहुत ध्यान रखूंगी, और शादी के बाद वो तुरंत उलट जाती है। ऐसी भी महिलाएं आपको देखने को मिल आप जाएंगी। सही कह रही हैं, आपके दोनों जो पर्सपेक्टिव हैं वो अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। लेकिन हम इसी क्रिकेटिंग अगर जगत की बात करें या बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, कई तलाक भी हमने देखे हैं, और कई ऐसे कपल्स भी देखे हैं जो दोनों वर्किंग हैं। आप विराट कोहली, अनुष्का शर्मा को देख लीजिए, दोनों वर्किंग हैं अपने अपने फील्ड में। बॉलीवुड में अनुष्का शर्मा काम कर रही है, विराट कोहली क्रिकेट के सुपरस्टार हैं, इंडिया के सुपरस्टार हैं। आपको मैं रोकूंगी एक बात, मैं कंप्लीट कर लेता हूं। यही हम तेंदुलकर को देख लेते हैं। तेंदुलकर भाई क्रिकेट ऑफ गॉड, बिल्कुल, हाँ, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। उनकी पत्नी जब, जो कि उनसे थोड़ी उम्र में ज्यादा भी थी, वो भी देखिए डॉक्टर देखिए। तो आप तेंदुलकर वाले मत जाइए, तेंदुलकर मैं बात एज, और अब नहीं, ये 10 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया। विराट की बात कर लेते हैं ना, विराट की बात कर लेते हैं। तो विराट कोहली की अगर आप बात करें, तो क्या अनुष्का शर्मा आज के डेट में किसी भी फिल्म में काम कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ फिल्मों में तो उन्होंने किया, शादी के बाद भी कई फिल्में की। जब पति की रजामंदी होगी तो ऑफ कोर्स वो करेगी। लेकिन हमें लगता है कि अनुष्का शर्मा बहुत समझदार महिला है, और वो अगर आज के डेट में उनके पास बच्चे भी हैं, तो वो अपने बच्चों में बिजी हैं। और जिसका नतीजा ये है कि पति अगर वो कमाने गया तो वो घर में रहेगी, और वो रह रही है। और यही चीज जो अब जो नए नए शादी होते हैं, आप देखिए ना, 3 साल 4 साल शादी के नहीं हुए, और अगर प्यार मोहब्बत भी है, चाहे वो अरेंज मैरिज क्यों ना हो, इसमें आपको दरारें मिलेगी। उनकी ख्वाहिशें होती है कि मैं भी लंदन घूमूंगी, मैं भी हनीमून के लिए दुबई जाऊंगी, मेरे भी कपड़े डिफरेंट टाइप से होंगे, और जो वो एक
ख्याली दुनिया, जिस दुनिया की आप बात कर रहे हैं, जिसे देख करके आप और हम भी खुश होते हैं कभी कभी कि देखिए भाई कितनी अच्छी जोड़ी है, कितने अच्छे से घूम रहे हैं ये लोग, कितना एंजॉय कर रहे हैं। और आपकी भी पत्नी कहती होगी देखो तो ये एंजॉय कर रहा है और हम दिन भर खाना बना के तुमको खिलाते हैं। ये चीजें बिल्कुल बिल्कुल है। लेकिन मैं मानता हूं बबीता जी कि किसी भी रिश्ते में चाहे आप मिडिल फैमिली से हो, गरीब फैमिली से हो, या सुपरस्टार हो, इंडियन क्रिकेट टीम में हो या बॉलीवुड में हो, किसी भी रिश्ते में अगर पति पत्नी में आपस में है तो भाई कंप्लेन तो एक दूसरे से ही करेंगे और कहाँ जाएंगे करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो, अगर आप समझाने, अपने जीवन साथी को डांटने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय अपनी परिस्थिति या स्थिति समझाओगे और अगर एक दोस्त के तरह आप लोग जियोगे तो समस्या आएंगी लेकिन वो निदान भी हो जाएंगे। मैं तो यही कह रही हूँ कि पत्नी को भी अब समझना पड़ेगा कि चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों की मैं बात कर। जब तक दोनों नहीं समझेंगे, चलिए आपकी जिंदगी क्या थी, 4 साल ही महिलाएं जो होती है वो फुल्ली एंजॉय करती है शादी के बाद, और 3-4 साल के बाद बच्चे हो जाते हैं तो बहुत सारे वर्डन उसके ऊपर आ जाती है। रही बात सास ससुर की सेवा, तो सास ससुर की भी सेवा आपको करनी होगी, आप उससे नजरअंदाज नहीं कर सकती। कल को आप भी सास बनेगी, जब आप सास बनेगी और आपके बेटे ने ऐसा ही कदम उठाया तो आपको बहुत तकलीफ होगी। उस समय आप कहिएगा कि काश मैंने अपने सास ससुर की सेवा की होती। जो आप कर रहे हैं वो आप अपने बच्चों को दिखा रहे हैं कि तुम भी मेरे साथ ऐसा करना। और आज जो ये तलाक के केसेस आप देख रहे हैं, या देखिए ना, 4 बच्चे की माँ भाग गई, 2 बच्चे की माँ भाग गई, किसी और से शादी कर ली, जिंदगी बर्बाद। तो ये चीजें सड़क पे पति प्रेमिका के साथ पकड़ाया, बिल्कुल दोनों एंगल, पति भी है वो भी गुलछर्रा उड़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जिसके बच्चे हो जाते हैं वो मजबूर हो जाती है, कहती है कि भाई हम चलिए अपने बच्चों के सहारे जिंदगी जी लेंगे। लेकिन बहुत ऐसी अब जो महिलाएं हैं, जो वर्किंग वुमेन है, वो बर्दाश्त नहीं करती, वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहती है। और ये भी सही है कि आप किसी को मार के तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो अच्छे रिश्ते तब होते हैं जब या तो आप हमारे साथ अच्छे से रह ले, या फिर आप हमारे साथ अच्छे से अलग हो जाएं। तो हमें लगता है कि अगर इन दोनों में करवाहट है तो इसके पीछे का रीजन ये दोनों ही है। हाँ, जब तक इन दोनों ने में आपस में सहमति थी तो प्यार था, आपस में सहमति कम हुई, फीलिंग्स कम हुई, प्यार घट गया। यहाँ सास ससुर कुछ मैटर नहीं करता है, ईगो मैटर करती है, और इसी ईगो के वजह से कहीं ना कहीं इनका रिलेशन टूटा। और रही बात अफेयर की, तो जिंदगी चलती रहती है, आज इसके साथ कल इसके साथ, चूंकि वो वर्किंग वुमेन है तो जिंदगी अब जब पति को छोड़ा है तो कहीं ना कहीं जिंदगी में कोई तीसरा आ ही जाएगा। नहीं देखिए, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता, ना मुझे पता है ना बबीता मिश्रा जी को पता है कि एग्जैक्टली क्या मैंने यही वर्ड का इस्तेमाल किया। हमने कहा कि हो सकता है, हाँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ना बबीता मिश्रा जी को पता है ना मुझे पता है कि हो सकता है कि वो अपने पति को एक वक्त दे रही हो, दोनों एक नाराजगी हो, स्टेटस देखिए, स्टेटस कुछ सालों पहले मतलब 1-1.5 साल ऐश्वर्या राय अभिषेक को देख लीजिए, बहुत ज्यादा र्यूमर्स उड़े, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, पूरे सोशल मीडिया पे ये उठाया गया कि बहुत परेशान है ऐश्वर्या राय, आज तलाक हो जाएगा, कल तलाक हो जाएगा। एक एक्ट्रेस से अभिषेक का रिश्ता भी जोड़ दिया बिल्कुल। और आज आप देखिए कि अपने बच्ची और ऐश्वर्या के साथ वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप आकलन कर सकते हैं, आप सीधे उसको ये नहीं कर सकते नहीं है अगर इसने स्टेटस लगाया तो ये तलाक हो गया। हो सकता है कि यूजी को सहल को वो फीलिंग्स बढ़ाने के लिए इस तरीके से किया, तो यूजी भी अपने फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए इस तरीके से किया, और बाद में इन दोनों में अगर प्यार होगा तो वो बनेगा, नहीं होगा तो फिर हम और आप देखेंगे। देखिए जो भी हो, बतौर प्रशंसक हम तो यही चाहेंगे कि भाई घर टूटे नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे यहाँ एक बार अगर बंधन में बंध गए तो वो 7 जन्मों का बंधन होता है। लेकिन जो भी हो, हम बात कर रहे थे आज के आधुनिक युग की, तो आज के आधुनिक युग में बिल्कुल बबीता मिश्रा जी ने जो सही कहा कि जैसे ही आप डिजिटल दुनिया में जाते हैं ना, तो आप ये जो डिजिटल दुनिया है वो आपकी जो असली जिंदगी है उससे प्रभावित कर देती है, और वो आपकी जिंदगी खराब हो जाती है, उससे बर्बाद होती है। तो उससे बचने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं एक और मैं मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप आधुनिक युग में हैं, आप वर्किंग भी हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बतौर बहू आप
किसी बेटे को उसके माँ बाप से अलग नहीं कर सकती हैं। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, भगवान करे ये तमाम चीजें रूमर्स हो। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों के रिश्ते बने रहे, सुधरे रहे, तो ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।